हेलो माय डियर चैलेंजर्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी एंड मेंटर फिर से हाजिर हूं आपके साथ इस बायोलॉजी के एक नए अध्याय में, नए चैप्टर में, न्यूट्रिशन में। तो हम न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस कर चुके थे। हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब किसके अंदर, पौधों के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है, यानी प्लांट्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, और अब जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब हमारे अंदर, हम भी एनिमल्स ही भैया, ह्यूमन की बात करेंगे अपन, स्पेशली ह्यूमन की बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते जो जान जाएंगे। मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस फैकल्टी एंड मेंटर। अब अपन चलते हैं हमारे आज के मुद्दे पर, जो कि है हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। बड़ा तगड़ा एनिमेशन है कि नहीं? चलो, तो न्यूट्रिशन के लिए अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि भाई न्यूट्रिशन क्या है। ये हमारे शरीर को फूड प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारा कुछ मिलता है। इसके बाद हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि हमारे पास दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक होता है हिट्रोट्रॉफिक मोड। यानी ऑटोट्रॉफिक में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और हिट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स को या एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा था, इसके अंदर हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली थी जो हमारे जरूरत की थी। भाई हमने अमीबा को क्यों पढ़ा? हमारा मेन टारगेट तो था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, लेकिन हमने अमीबा को इसीलिए पढ़ा कि हम उसके बेसिक फीचर्स को पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। सबसे पहले होता है इंजेशन, उसके बाद होता है डाइजेशन, और डाइजेशन के तत्पश्चात होता है श्रीमान एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ फूड होता है, यानी बचा हुआ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? एसिमिलेट, यानी एसिमिलेशन विल टेक प्लेस आफ्टर दैट। उसके बाद होता है इजेशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये तो बात थी श्रीमान अमीबा के अंदर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि आदमी के अंदर, इंसान के अंदर कैसे न्यूट्रिशन का काम होता है। तो ये है हमारा पूरा एकदम एग्जैक्ट सिस्टम। देखो, यहां पर हमारा माउथ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को डालते हैं। अरे बाप रे, फूड का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही होगी। कौन सी पिक्चर? बर्गर, पिज्जा, अरे वाह। और कुछ मेरे जैसे लोगों के मुंह में आ रहा होगा पानी, किसके बारे में सोच के? पानीपुरी। पानीपुरी भैया, जो पानीपुरी का नाम ही जब ले लेता ना कोई, तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है गजब का। ठीक है ना? तो मुंह के अंदर जब हम डालते हैं ऐसे फूड पार्टिकल्स को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, यानी कि हम फूड को क्या कर रहे हैं? हम भोजन को अंदर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। फिर क्या होता है? उस फूड को दांतों से चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है? दांतों का काम होता है उसको चबाना, यानी उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है ना? एक बड़ा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसको थोड़े अब छोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में तोड़ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर उस टुकड़ों को क्या करेंगे भाई? सूखा सूखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवेशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? सलाइवा जो होता है हमारे अंदर डालती है उस भोजन के अंदर। वो भोजन उसको क्या कर देता है? एकदम लसीला कर देता है। लसीला इन द सेंस बिल्कुल मिला देता है उसको, और वेट कर देता है, गीला कर देता है। और गीला करने के बाद जीभ उसको क्या करने का काम करती है? मिलाने का काम करती है हमारी टंग। तो ये प्रोसेस है जो माउथ के अंदर होता है। इसके बाद ये सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा करती है यहां पर, उसके बाद यहां पर फारिनेक्स होता है, यानी कि यहां पर दो पार्ट होते हैं। ये जो इसोफेगस दिख रहा है ना श्रीमान, ये जो नलिका दिख रही है, जो पाइप दिख रहा है जिसके थ्रू हम भोजन को यहां पर पहुंचाएंगे, फूड को, इसके ऊपर, ये तो पीछे का पार्ट है, ये पीछे से फोटो लिया हुआ है देखना, इसके ऊपर जो होता है सामने से देखेंगे तो ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, जो फेफड़ों में जाता है सांस, वो ट्रैकिया के थ्रू जाता है। तो ये इसके ऊपर होता है, और ये दोनों का जो एक जॉइंट है ना यहां पर, मतलब दोनों, हम सांस ऐसा तो नहीं नाक ही नाक से लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, यानी मुंह से दोनों काम हो रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं और श्वास भी ले रहे हैं, एयर भी ले रहे हैं। तो वो जो एयर होती है, जो ब्रीथ्ड एयर होती है, वो यहां पर साथ साथ आती है भोजन के, लेकिन यहां से दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। यहां पर तो पहुंच जाएगी एयर और इधर पहुंच जाएगा फूड।
ठीक है ना। और ये दोनों को अलग करने का कार्यक्रम कौन करता है? ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीमान करते हैं, जिनका नाम है फारिनेक्स। कौन करता है? फारिनेक्स। ये जो फारिनेक्स जी हैं, ये करते हैं इस फूड को एयर से अलग करने का काम। अब देखो कितना बड़ा काम होगा, ठीक है, एयर को फूड से अलग करना, और एयर को एयर पाइप में पहुंचाना, विंड पाइप में पहुंचाना, और फूड को फूड पाइप में पहुंचाना। अब यहां से जो फूड आता है, ये फूड क्या होता है, इस फूड पाइप के थ्रू कहां पर पहुंचता है? स्टमक में। दिस इज अवर स्टमक, यानी कि पेट, जिसको बोलते हैं हम, पेट दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, महिलाओं में समस्या आम होती है पेट दर्द की। तो ये जो पेट दर्द होता है, ये स्टमक जिसको बोलते हैं हम, वो ये है। और ये जो फूड है, ये चलकर इस इसोफेगस से कहां पर पहुंचता है? स्टमक के अंदर पहुंचता है। ये जो पाइप है, जिस पाइप से फूड कहां से, माउथ से स्टमक तक आता है, इसको बोलते हैं हम इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ये चीजें याद करना, ये चीजें बहुत अच्छे से समझने की। फिर ये जो पेट होता है थैली नुमा, मतलब ऐसे करके संरचना होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है। इस इसोफेगस के बाद ये फूड जाता है ऐसे ऐसे घूमकर किसके अंदर? इसके अंदर। और ये पीछे से, नीचे से जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। और ये जो ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो जिगजैग है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, हिंदी में बोले तो छोटी आंत। उसके बाद ये यहां से जिगजैग से इसके अंदर पहुंच जाता है। ये बाहर वाली बड़ी संरचना है ना, जो बड़ा जो स्ट्रक्चर है, ये चौड़ा मतलब वाइड, ये लंबा तो नहीं है, वाइड ज्यादा है, चौड़ा ज्यादा है। तो ये जो चौड़ी स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको? बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके पीछे, यहां पर, इसके पीछे जो होता है, यहां पर ये होता है पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज होता है, ये हमारा लीवर होता है, ठीक है ना। और ये लीवर और पेंक्रियाज के बीच में ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और फाइनली ये फूड यहां से शुरू हुआ था, ऐसे हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और यहां पर होता है ये हमारा रेक्टम। रेक्टम के बाद होता है एनस, जिसके थ्रू हम खाए पिए को बिल्कुल पचा के, बिल्कुल डाइजेस्ट करके, बिल्कुल एब्जॉर्ब करके, उसके अंदर से जितने न्यूट्रिएंट्स थे, जितनी काम की चीजें थी, निकाल ली, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, जिसको हम कर देते हैं स्वाहा, है कि नहीं। तो ये है सिस्टम, ये होता है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक बात बता दो, आपके साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, आप ऐसे खड़े खड़े भोजन कर रहे हो, और आजकल तो ये सिस्टम चला है बफेट वाला सिस्टम, इसमें सब कुछ खड़े खड़े खाना खाते हैं लोग, और इवन लोगों को इतना समय ही नहीं है बैठकर खाना खाने का, है ना, ऐसे खाते हैं, ठीक है ना। तो भैया खड़े खड़े खाओगे आप, तो ऐसे भोजन तो वैसे ग्रेविटी से भी नीचे ही जाएगा ना, ग्रेविटी से सब लोग समझते हैं। और अगर आप बैठ के भी खा रहे हो, लेकिन ऐसे खा रहे हो, तो वो वैसे भी नीचे ही जा रहा है। लेकिन कुछ महापुरुष होते हैं मेरी तरीके के, वो लेट के खाना खाते हैं। कैसे? लेट के। तो अब बताओ, लेट के खाना खाएगा आदमी, तो फिर वो भोजन तो यहीं रह जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसा उल्टा कर दूं, तो ये भोजन तो यहीं फंसा रह जाएगा, आगे थोड़ी खिसकेगा, क्योंकि उस पर जो ग्रेविटेशन है वो तो ऐसे थोड़ी लग रहा होगा। फिर क्या होगा? तो ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान भी हमारे शरीर के अंदर किया हुआ है। तो ये जो हमारा ये पाइप होता है, पूरा पाइप, देखो ये पूरा पाइप ही है। ये कहीं पे चौड़ा है, तो कहीं पे सकड़ा है, तो कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा, ऐसा है। ये पाइप यहां से जो चलता है, माउथ से जो चलता है यहां तक, एनस तक, ये पूरा पाइप है। कहीं पर ये ऐसे राउंड फॉर्म में हो रहा है, कहीं पे ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है, कहीं पे पतला हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये पूरा पाइप जो है ना, ये पाइप 9 मीटर लॉन्ग है। ये बताना कितना? 9 मीटर, यानी नॉर्मली ये 9 मीटर का होता है ये पाइप। कहां से? माउथ से एनस तक, माउथ टू एनस जो होता है वो 9 मीटर का होता है, ठीक है ना भाई। 9 मीटर तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, हम तो खुद ही 9 मीटर के नहीं है, फिर हमारे अंदर इतना बड़ा पाइप, यानी क्यों होता है? क्योंकि जिगजैग शेप में भी तो बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है, 9 मीटर होता है। और ये जो काम है इस 9 मीटर के इस पूरे पाइप के अंदर, ये काम होता है, यानी कि ये कुछ जगह कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर यहां से कॉन्ट्रैक्ट, इधर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो ये आगे खिसकेगा, फिर ये इसको इधर से एक्सपांड करेगा, इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर से एक्सपांड करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला काम है ना, वो काम ही इस भोजन को आगे की तरफ प्रोसीड कराता है, यानी आगे की तरफ पहुंचाता है। ये इसोफेगस के अंदर होता है, इवन पूरी इस पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। और इस मूवमेंट को बोलते कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ध्यान रखना, ये जो भोजन का पाइप होता है, नहीं, जो हमारा फूड पाइप होता है, जो इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सबके अंदर है। पूरा जो फूड पाइप होता है, वो फूड पाइप के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे फूड जो पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? किसी को कोई दुख दुविधा तकलीफ तो नहीं है बच्चों? ठीक है ना? तकलीफ हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है,
इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा तो हमारे मुंह के अंदर ही दांतों ने चबा दिया ना दांतों ने, तो यानी इसको थोड़ा सा सिंपलर तो कर ही दिया, थोड़ा सा। अब ये जो सिंपलर हो गया ना, यानी कॉम्प्लेक्स था बहुत बड़ा था, उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा सिंपल कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, दांतों से। और यहां पर एक एमाइलेज होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती है इसको। इस सलाइवरी एमाइलेज ने भी क्या किया, कुछ तो इसको डाइजेस्ट किया होगा। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है इसने कुछ तो इसको डाइजेस्ट किया होगा, कुछ पार्ट यहां पर हो गया, बहुत कम होता है। इसके बाद जब ये चलता है तो ये आता है कहां पर? स्टोमक के अंदर, ठीक है। स्टोमक के अंदर जो होता है HCl होता है, ठीक है, और वहां पर एक HCl के साथ साथ पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है, वो एंजाइम होता है, ऐसे ह्यूमस होता है, बहुत सारे म्यूकस होता है, सॉरी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो इस पूरे प्रोसेस को पूरे प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन मेनली ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड, इसको थोड़ा सिंपल तो हमने चबा के बना दिया, चेव करके बना दिया, लेकिन अब इसको कुछ केमिकल से जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है ना। वो क्यों तोड़ेंगे? ताकि भाई इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपको पता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत माइक्रो लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे। जैसे ब्लड के अंदर भी देखें तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां पर होता है? कैपिलरीज में, और कैपिलरीज तो माइक्रो लेवल पे काम करती है। तो वो बहुत, यानी कि उस लेवल पर इस भोजन को पहुंचाना, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको इतना बारीक बारीक तोड़ना है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं श्रीमान हमारे एंजाइम्स, ठीक है। कौन करते हैं? एंजाइम्स। और यही एंजाइम्स है जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सलाइवरी एमाइलेज है जो पहले कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर ही होता है। उसके बाद लीवर होता है जो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, ठीक है। एक पेंक्रियाज होती है जो पेंक्रियाटिक एमाइलेज करती है, ट्रिप्सिन करती है और पेप्सिन करती है। यानी कि ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है जो इसको फाइनली डाइजेस्ट करते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कि ये जो डाइजेशन का सिस्टम है, ये जो इतने एंजाइम्स है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे अंदर फूड का डाइजेशन होता है। तो इसके अंदर हम देख ले, ये हमारा मानव शरीर है। इस शरीर के अंदर ये मुंह से लेकर ये जो नलिका है, ये फूड पाइप है, ऐसे कुछ जा रहा है। ये लास्ट में एनस है जिससे हम बचा कुचा माल निकाल देते हैं जो कुछ काम का नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये कौन सा एंजाइम इमिट करती है? सलाइवरी एमाइलेज। क्या करती है? सलाइवरी एमाइलेज। सबसे पहला स्टेप ही है, यानी कि अब डाइजेशन का सबसे पहला स्टेप पूछा जाए तो सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च को, हमारे फूड के अंदर डायरेक्ट स्टार्च होता है, ऐसा नहीं। देखो कुछ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं जो उनको सिंपलर करके स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कुछ डायरेक्ट स्टार्च भी मिलता है। जैसे आप बात करोगे राइस के अंदर बहुत ज्यादा डायरेक्ट स्टार्च है, तो डायरेक्ट स्टार्च भी मिलता है। तो जो डायरेक्ट स्टार्च मिलता है उसका कुछ पार्ट ये यहां पर स्टार्च से माल्टोज में, ये एकदम सिंपलर में नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल करना और सिंपल करके उससे एनर्जी लेना ही हमारे न्यूट्रिशन का काम है, हमारे जो प्रोसेस है बॉडी का उसका काम है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको एक सिंपलर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में ये क्या कर देता है? तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। यानी यहां पर कौन सा प्रक्रिया हो रही है? ब्रेक डाउन। समझ में आ रही है आपको बात? कौन करता है ये ब्रेक डाउन का काम? ये करता है सलाइवरी एमाइलेज। बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों? क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं? तो क्लियर होएगा तो ही मजा आएगा। अब ये तो हो गया भाई सलाइवरी एमाइलेज का काम। अब हम आ जाते हैं स्टोमक के अंदर। भाई यहां से चल के तो फिर इसके अंदर तो कोई डाइजेशन नहीं होता, इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के बाद वो पहुंचेगा कहां पर? सीधे कहां पर पहुंचेगा? अपने पेट के अंदर। तो ये स्टोमक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सबसे पहले पेप्सिन। कौन सा सीन? पेप्सिन। और एक होता है डाइल्यूट HCl, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक होता है म्यूकस। अब यहां पर एक समस्या मैं आपको बता दूं श्रीमान, ये जो पेप्सिन है ये क्या काम करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, यानी कि ये जो प्रोटीन हमारे भोजन के अंदर आते हैं उन प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करता है। समझ रहे हो आप?
प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करता है। अब ये जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ये पेप्सिन, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको एक एनवायरमेंट चाहिए। कौन सा एनवायरमेंट? एसिडिक एनवायरमेंट। किसको? ये पेप्सिन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है, अभी ये बोलेगा भैया पेप्सिन के हमको लाके दो एसिडिक एनवायरमेंट। तो स्टमक ने बोला कि बेटा रुक जाओ, हम ऐसा करते थोड़ा सा HCl दे देते हैं, HCl दे देते बेटा। तो इन्होंने HCl दे दिया, ठीक है, तो ये इसका काम तो हो गया, मतलब इनको जो चाहिए था एनवायरमेंट वो तो मिल गया, इन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन हमारा स्टोमक चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि भैया क्या कर रहे हो, हम इतने एसिडिक लेवल पर काम ही नहीं कर सकते, हमारी ये जो पेट की थैली है, ये पापी पेट जो है ये फट जाएगा। अब ये पापी पेट फट जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ समाधान तो किया जाएगा। तो भगवान ने बोला ये स्टोमक से कि स्टोमक यार तुम ऐसा करो, ये कुछ ले लो यार, ये बहुत रोता है यार तुम्हारा। तो इन्होंने क्या किया, एक म्यूकस दे दिया, ठीक है ना। तो ये म्यूकस दिया, ये म्यूकस क्या करता है, ये एक ऐसी लेयर होती है हमारे स्टोमक के अंदर जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्सर। ये परफेक्ट लिख दिया यार, इसको कट कर लेना। ये होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्सर। अल्सर क्या होता है कि हमारी जो इनर लेयर होती है किसकी, स्टोमक की, वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। बहुत सारे हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाते, तो वो कोरोड हो जाती है। उस कोरोड से बचाता है ये म्यूकस, ठीक है ना। यानी कि अल्सर से अगर वो कोरोड हो जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर अल्सर हो जाएगा, तो उससे बचाता है। और ये एसिड जो है क्यों ऐसा कुछ करता है, क्योंकि एसिड जो है वो हार्मफुल है फॉर सरफेस ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की सरफेस के लिए हार्मफुल है, इसलिए क्या करता है, म्यूकस इसको बचाता है अल्सर से। समझ गए अल्सर क्या है, जब वो अंदर की सरफेस कोरोड हो जाएगी तो उसको अल्सर बोलेंगे, बीमारी है। और इनका काम क्या है, देखो इन्होंने बोला स्टोमक जी ने कि मेरे अंदर जो HCl मैंने डाला था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम यही नहीं कि इसको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, इनका काम यह भी है कि हम जो भोजन खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, बहुत सारी चीजें होती है। तो भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर आ तो गए, लेकिन बेटा तुम आ तो गए, वापस नहीं जाओगे। कौन बोलता है ऐसा? हमारे श्रीमान HCl जी। आ तो गए लेकिन वापस नहीं जाओगे, ये क्या करेगा, उनको खत्म कर देगा। लेकिन कुछ इनके भी बाप आते हैं, है कि नहीं, कुछ इनके भी बाप आते हैं जो हमको बीमार कर देते हैं, और वही बापों से हम लड़ रहे हैं, बीमारियों से, है कि नहीं। वो पहले ही काम कर देते हैं, मतलब जैसे अभी हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस पहले ही काम कर गया, गले पर अटैक कर दिया उसने, पेट तक तो पहुंच नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है ना पेट तक पहुंच जाएंगे तो हमारा बाप खड़ा है वहां पे, कौन, HCl, ठीक है। तो ये वाला काम होता है यहां पर HCl के द्वारा। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं हमारे, जो स्टमक के अंदर सीक्रेट होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस का ये काम होता है, ठीक है ना। एक एक करके समझ लिया हमने। अब हम आते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या काम करती है। यहां पर भी देखें दोस्तों, तो यहां पर भी हमारे पास एक तो पेंक्रिया होती है, एक लीवर होता है। क्या होता है, एक पेंक्रिया और एक लीवर। तो जो पेंक्रियाज होती है वो पेंक्रियाज क्या करती है, एक तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है इसको सीक्रेट करती है, ठीक है, एक ट्रिप्सिन करती है, एक लाइपेज करती है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, ये काम करता है किसका, डाइजेस्ट करता है ये स्टार्च को। किसको, स्टार्च को। ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किसको, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी, स्टार्च को और कौन डाइजेस्ट कर रहा था, स्टार्च को और कौन डाइजेस्ट कर रहा था, अभी हमने पीछे देखा ये यार, कौन, जो हमारा, अभी आपको बता देता हूं मैं बिल्कुल, ये जो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, यानी पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, पूरा नहीं हो रहा था, पार्शियल डाइजेशन हो रहा था। तो ये काम कौन कर रहा था, हमारा सलाइवरी अमाइलेज। और यहां पर जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, यानी अमाइलेज वाला जो काम है ना वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन को और कौन कर रहा था, पेप्सिन भी कर रहा था। लाइपेज जो है, जो इमल्सिफाइड फैट्स है,
इमल्सिफाइड फेट्स यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो फेट्स होते हैं डायरेक्टली वो किससे, हमारे फूड रिसोर्सेज से भी आ जाते हैं। तो उन इमल्सिफाइड फेट्स को जो प्रेजेंट है फूड के अंदर, उनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। भाई डाइजेस्ट का मतलब है कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ताकि उनको हम एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है ना। और वो फाइनली किसमें डाइजेस्ट होगा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इन श्रीमान ने पूछा पेंक्रियाटिक अमाइलेज ने कि हम क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन हम तभी काम करेंगे जब तुम हमरा के एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट दोगे, है कि नहीं। ये बोलते हैं श्रीमान पेंक्रियाटिक अमाइलेज जी कि हम तब भी डाइजेस्ट कर पाएंगे स्टार्च को जब तुम हमको एक एनवायरनमेंट दोगे अल्कलाइन, बेसिक एनवायरनमेंट। तो फिर बोला हमारे शरीर ने, हमारे दाता ने कि भैया क्या करे, अब तुम्हारा कुछ तो करते। तो उन्होंने एक लगाया लीवर, कि भाई तुम्हारे लिए बना दिया हमने एक मशीन, डाइजेस्टिव मशीन लीवर। ये लीवर क्या करेगी, बाइल जूस सीक्रेट करेगी। कौन सा जूस, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है, जो किसके काम आता है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज के, फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। क्लियर हो गया। बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से आता है, जो क्या काम करता है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज को, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इज इट ओके। और ये दूसरा काम और करता है, ये क्या करता है, जो फेट होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, फेट को भी डाइजेस्ट करता है, लेकिन इतने लेवल पर नहीं करता है, बेचारा छोटा बच्चा है ना, तो ये इतने लेवल पर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे लेवल पर अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। ये बहुत कम लेवल पर फेट को डाइजेस्ट करता है। इमल्सिफाइड फेट को तो सबसे ज्यादा डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइपेज। याद रखना ये तीनों चीजें। पहली चीज पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज एमल्सिफाइड फेट्स को डाइजेस्ट करेगा, लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, जो बाइल जूस इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट देगा, किसको, पेंक्रियाटिक अमाइलेज को, और फेट्स को भी ब्रेक डाउन करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। और ज्यादातर डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का भी हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, डाइजेस्टिव फेट्स का भी हो रहा है, यहां फेट भी हो रहा है। तो ज्यादातर जो मैं बोल दूं कि मोस्ट ऑफ डाइजेशन जो होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। थोड़ा शुरुआत तो इसकी माउथ से ही हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, जब सलाइवा जो होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, उसको जब सीक्रेट करती है तब से शुरुआत हो जाती है। वो स्टार्च से थोड़ा माल्टोज में यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इन्हें डाइजेशन की शुरुआत तो वहीं से हो गई, लेकिन मेन जो सबसे अधिक डाइजेशन होता है, मोस्ट ऑफ डाइजेशन, वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबको बात क्लियर होगी। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं थोड़ी सी बात क्या बताऊंगा मैं आपको, कि हमने पूरा डाइजेशन पढ़ लिया, हमने जिसके अंदर क्या किया, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है क्या, स्टार्च, यहां पे लिख देता हूं, स्टार्च एंड माल्टोज, ये ऐसे इनको ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्च एंड माल्टोज जो थे, इनको हमने क्या किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। डाइजेशन का मतलब यही है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। और हमने फेट्स जो थे, उन फेट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटीन थे जिनको हमने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, डाइजेशन। ये जो प्रोसेस हुआ यहां तक जो कन्वर्जन का, ये क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अब ये जो डाइजेशन यानी का मतलब है कि इतने स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दिया कि अब इनको हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, उसके अंदर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर एक विलीज होती है, यानी कि वो जो उसका पूरा पाइप होता है ना, फूड पाइप, ऐसा मैं बना दूं यहां पर, ये फूड पाइप होता है ना, इसके अंदर ऐसी उंगली टाइप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी। तो ये जो विलीज होती है, इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। इन विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। इनको ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना ऐसी, इसको बोलते हैं हम विली। ध्यान देना, विली। और इस विली के अंदर ऐसी क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कैपिलरीज टाइप वेसल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज हो जाते हैं,
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स हो जाते हैं, उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के अंदर मिक्स कर देती है। अभी हो गया ब्लड के अंदर मिक्स, एब्जॉर्प्शन वाला काम हो गया। अब बात आती है कि हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया श्रीमान, लेकिन हमारे पास तो अभी भी बचा हुआ है, मतलब हमारे शरीर के अंदर इतना भोजन आ गया है कि जितनी जरूरत थी उतना एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अभी एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है, यानी भोजन बच गया है। जैसे हमारे घर में प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के अंदर भोजन बनता है। अब वो जो भोजन बना है उस भोजन को खाने वाले, हमने सोचा था कि 250 लोग हैं, 250 लोग के हिसाब से खाना बना दिया, लेकिन उस 250 में से 200 ही आए, 50 लोगों का खाना तो बच गया ना। अब आप उसका क्या करोगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे कि भाई इसको कैसे यूज ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी जुगाड़ लगाता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, एक्सिस ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को क्या करता है, ये उस ग्लूकोज को स्टोर करा देता है ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। ये यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है श्रीमान, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या करता है, वो स्टोर करा देता है ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को, जो एक्सिस में होता है ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक्सिस में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करा देता है, और जब जरूरत होती है, जब मान लो भोजन नहीं मिला, 2-4 दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको समय पर भोजन नहीं मिले, लेकिन शरीर को तो चाहिए, तो फिर वो उस ग्लाइकोजन को जब डिमांड उसकी होती है तो क्या कर दिया जाता है, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और लेकिन इससे भी ज्यादा हो, अगर ज्यादा ही एक्सिस में है, ज्यादा ही एक्स्ट्रा है, तो उसको फिर फेट में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसको, उस ग्लूकोज को फेट में। और वो कहां पर स्टोर्ड रहता है, वो स्टोर्ड रहता है एडिपोज टिश्यू के रूप में। एडिपोज टिश्यू, ये जो लिखा है ना यहाँ पे टिशाने, ये क्या होता है यार, कभी हम क्या करते हैं, अलग फॉर्मेट में चलते हैं ना, जैसे मैंने अपना ये पीपीटी तैयार किया, ये किसी अलग वर्जन में किया और यहां पर कोई अलग वर्जन, तो उससे फिर चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में इसको स्टोर करता है फेट को। कौन सा फेट को, जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो ज्यादा ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उससे बना है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज वाली है उसको हम पढ़ रहे हैं अभी। और ये जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हैं, इनका जितना उपयोग होता है उपयोग कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वाले जो बचेंगे उसको कोलेस्ट्रॉल में भर लेते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल टाइप से भर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, बाद में हमारे ये एक एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं। तो जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हमारे पास भोजन नहीं होता है, तो ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता में ये कोलेस्ट्रॉल काम आते हैं। इन कोलेस्ट्रॉल को फिर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये जो एमिनो एसिड में जो हमारे प्रोटीन जो है उनको डाइजेस्ट करके हमने एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया है, ये एमिनो एसिड क्या काम करते हैं, ये हमारी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। अगर हम कहीं पर कट फिट गए तो उस कट फिट को ये वापस ठीक करते, रिपेयर का काम करते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, ठीक है। और एक्सेस ज्यादा ही हो, मतलब ये क्या होता है, ये तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो एब्जॉर्ब हो कैसा काम करेगा, लेकिन इसका ज्यादा ही एक्सेस हो तो ये ज्यादा स्टोर नहीं किए जा सकते, ये ज्यादा स्टोर नहीं किए जा सकते। कौन, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड ज्यादा स्टोर नहीं किए जाते। और ये वैसे ही एमिनो है, अमोनिया से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा ही एक्सिस में हो तो ये यूरिया के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यूरिन में इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मतलब इसको ज्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा हमारे पास ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा हमारे पास फैटी एसिड्स थे, ग्लिसरॉल था, एक्स्ट्रा हमारे पास एमिनो एसिड्स थे, इनका क्या करना है, ये काम जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या कहलाता है भैया, ये एसिमिलेशन। और इसके बाद जो बचेगा ना उसको बोलेंगे हम एक्सक्रीशन यानी इजेशन, ठीक है। तो यहां पर सारी चीज क्लियर होगी। इंजेशन हमने पढ़ा, इसके अंदर इंजेशन मतलब फूड पार्टिकल्स को हमने माउथ के अंदर लिया, तो माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवरी अमाइलेज को सीक्रेट करती है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। वो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सिंपलर फॉर्म में माल्टोज, ठीक है ना, स्टार्च को माल्टोज में कर देता है। इंजेशन के बाद की बात है ये, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन यहां पर हो गया। और प्रॉपर डाइजेशन की बात करें हम, तो प्रॉपर डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसके अंदर, पेट के अंदर। पेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात है स्टोमक की बात कर लेते हैं हम। स्टोमक के अंदर क्या होता है, एक तो पेप्सिन होता है और एक डाइल्यूट HCl होता है। पूरा रिवाइज है ये, बिल्कुल समराइज। और क्या होता है, म्यूकस। तो म्यूकस तो क्या करता है, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी से बचाता है, इसको प्रिवेंट करता है कोरोड होने से, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, अल्सर बीमारी को, प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्सर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये
अल्सर बीमारी जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल पहुंच गए। और ये क्या करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किल माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है कौन, हमारा HCl। और क्या करता है ये, एसिडिक इन्वायरमेंट पर वो करता है, प्रोवाइड करता है एसिडिक इन्वायरमेंट, किसके लिए, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डाइजेशन का स्टोमक के अंदर। स्टोमक के बाद हम बात करें तो इस समरी में हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, पैंक्रियाज होती हैं, और वो पैंक्रियाज भी क्या करती है, अमाइलेज ये एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। उसके अंदर होता है एक तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पी अमाइलेज, ठीक है, और क्या होता है दूसरा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक तीसरा होता है लाइपेज। तीसरा क्या होता है, लाइपेज, ठीक है। तो ये इमल्सिफाइड फैट्स को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है भैया, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और ये जो अमाइलेज है किसको करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट बात है। और यहां पर एक लीवर श्रीमान होते हैं, जो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये बाइल जूस क्या काम करता है, ये एनवायरमेंट बनाता है कौन सा, अल्कलाइन यानी बेसिक एनवायरमेंट, अल्कलाइन एनवायरमेंट बनाता है, बेसिक एनवायरमेंट। और ये बेसिक एनवायरमेंट किसको चाहिए हो रहा था, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज को चाहिए होता था, और ये और काम करता था एक फैट्स को डाइजेस्ट करना, फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो ये काम हमारा हो गया था बिल्कुल खतरनाक वाला, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि यहां पर विलीज होती है, जिनके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है, जो क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन